में सियासी घमासान जारी है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने कुछ मामले उठाए हैं। सौगत राय, महुआ मोइत्रा के साथ यशवंत सिन्हा मौजूद थे। कल भी टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने शुभेंदु अधिकारी की शिकायत की और आज ममता बनर्जी ने ईस्ट मिदनापुर में तो शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में प्रचार किया। ममता बनर्जी मिदनापुर में 3 रैलियां कर रही हैं। बंगाल में बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों ने पूजा पाठ करने के बाद प्रचार किया और इसी से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग से मिलकर कई मामले उठाए। बूथ से लोकल पुलिस की तैनाती 100 मीटर दूर करने को लेकर टीएमसी ने सवाल उठाए। इसी तरह वीवीपैट से मिलान पर भी सवाल पूछे। इस पर चुनाव आयोग ने भरोसा दिया कि जहां शक होगा वहां ईवीएम का वीवीपैट से मिलान होगा। ममता पर कथित हमले के 2 हफ्ते में आखिरी रिपोर्ट भी देने की मांग की गई। We had a meeting with the Election Commission, which was a very fruitful meeting. They assured us that the EVMs are not hackable, that the chip is not reprogrammable. They seem to believe in the technology, and so that was something worth reassuring. सवाल था एक, हमने उठाया कि ये जो नया रूल बनाया गया कि बूथ के 100 मीटर के अंदर कोई स्टेट पुलिस नहीं रहेगा, उसके बारे में हमने हमारे आपत्ति जताया। उन्होंने बोला ऐसा रूल तो सब जगह है, लेकिन बूथ के सामने बांग्ला बोलने वाले लोग रहेंगे, कोविड वॉलंटियर रहेंगे, ऑफिसर भी रह सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोकल पुलिस कोई नहीं रह सकता है। एक दूसरा, हम वीवीपैट के बारे में सवाल उठाया कि 100% वीवीपैट के साथ ईवीएम टैली किया जाएगा कि नहीं। वो बोला संभव नहीं है, क्योंकि ये करने से 3 दिन लग जाएगा काउंटिंग में। लेकिन कहीं भी किसी को डाउट है तो डाउट उठाने से ये किया जा सकता है। आज शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर सीधा इल्जाम जड़ा कि वो घुसपैठियों और पाकिस्तानियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ममता ने भी बिंदापुर में बीजेपी पर जमकर हमले किए। চাকরি বাকরি নিয়ে আগে যারা গদ্দাররা ছিল অনেক বেঈমানি করেছে, অনেকের সাথে আমি জানি। চিন্তা করবেন না, এবার কাজকর্ম ডাইরেক্ট হবে, কারো থ্রুতে ওইভাবে হবে না। মনে রাখবেন, যারা গদ্দার, যারা মির্জাফর, তারা আজকে বিজেপির প্রার্থী। বিজেপির পুরনো লোকেরা নেই, তারা দুঃখে ঘরে বসে কাঁদছে। আর কিছু সিপিএম এর হারমান আর কিছু তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যারা চোটটা চিটিংবাজ কয়েকটা গেছে, সেই কটা গিয়ে ওখানে গিয়ে डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने से बंगाल में ममता बनर्जी का हार तैयार है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अभी भी गलत तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ घुसपैठियों को देकर, पाकिस्तानी को देकर कैंडिडेट को रोक रहा है। पुलिस खड़ा होकर देख रहा है, इधर तो चल रहा है। रुकना मुश्किल है, जनता साथ है, भारत माता की जय होगा। দাঙ্গা করে, ওরা দুর্নীতি করে। মাগো, 500 টাকা কেউ চুরি করলে ওটা চোখে দেখা যায়, আর লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা চুরি করলে ওটা চোখে দেখা যায় না, ওটা ভ্যানিশ হয়ে যায়। যারা রেল বিক্রি করে দিচ্ছে, যারা কোল বিক্রি করে দিচ্ছে, যারা বিএসএনএল বিক্রি করে দিচ্ছে, যারা ব্যাংক বিক্রি করে দিচ্ছে, যারা ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করে দিচ্ছে, আপনার টাকা আপনি ব্যাংকে রেখেছেন, যদি ফেরত না পান আপনার ভবিষ্যৎ কি হবে? वो बाहर यूनाइटेड इंडिया किया था तो ब्रिगेड परेड में 2019 में लोकसभा वोट के पहले 42 में 42 बोली थी। क्या कुछ खास असर हुआ? असर नहीं हुआ। 2019 में हाफ हुआ, इस बार हाफ हुआ। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक बार फिर प्रचार के लिए पहुंचे और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। शिवराज सिंह ने कहा कि उनके लिए दीदी का मतलब है डिक्टेटर। उन्होंने ये भी कहा कि ममता ने बंगाल को हिंदू मुसलमान में विभाजित कर दिया है। टीएमसी मतलब लोगों के पास जो पैसा आता है उसको खा जाओ,
बताओ मोदी जी पैसा भेजते हैं, आपको मिलता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पैसा मिलता है क्या? ये टीएमसी वाले ही खा जाते हैं। कटमनी, तोलाबाजी। अरे हम भी चौथी बार मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश में कटमनी नहीं सुनोगे, लेकिन यह कटमनी तोलाबाजी टैक्स। टीएमसी का एक मतलब और है, टी मतलब टेरर, आतंक, एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। तो बड़े नेताओं के दावे अपनी जगह, लेकिन बंगाल की जंग में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। दोनों हुंकार भर रहे हैं और जीत का शंखनाद करते हुए बीते दिन भी दिखाई दिए। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी, यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। তাকে চোর বলছে, আর তোমরা যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার আড়তদার হয়ে বসে আছো, কোথায় পিএম কেয়ারের টাকা? কোথায়? জবাব দাও। নোটবন্দির টাকা কোথায়? জবাব দাও। ভারতবর্ষ বিক্রি করে দেওয়ার টাকা কোথায়? জবাব দাও। বিএসএনএল বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। রেল বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। কয়লা বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। পাথর বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। ব্যাংক বন্ধ করছো কেন? জবাব দাও। ইন্স্যুরেন্স কেন 75% প্রাইভেটাইজেশন করছো? জবাব দাও। লোকসভা নির্বাচনে জিতে কিছু করেছে আপনাদের জন্য? 2 বছর আগে যে জিতলো, জেতার পরে কাউকে কিছু করেছে? কিচ্ছু করেনি, একেবারে শূন্য। ওদের এবার শূন্য করে দিন। মিথ্যে কথা বলে ভোট নিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসকে জোড়া ফুলে একটা ভোট দেওয়ার নামে, মানে আমাকে যদি আপনারা রাখতে চান আর যদি আপনারা চান আমি থাকবো না, নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতো ভোট দিতে পারেন। এটা আমার মা ভাই বোনেদের উপরই আমি ছেড়ে দেব। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी जाच्छे। আসল পরিবর্তন আছে। পরিবর্তন তো মমতা ব্যানার্জির স্লোগান। তুমি মমতা ব্যানার্জিকে টুকলি করছো কেন? নিজের কিছু বিদ্যা বুদ্ধি আছে তো দাও বাবা, কিছু ব্রেন থেকে বের করো। আমরা তো পরিবর্তন তোমাদের করবো নেক্সট দিল্লিতে। বাংলায় জিতলেই দিল্লি ঝাঁপাবো এবং বিজেপিকে কাঁপাবো। তাই ওদের এত রাগ আমার উপর। মনে রাখবেন, ওরা দেখছে বাংলায় জিতে গেলেই মমতা আমাদের খুব বিপদ। খেলা হবে, খেলা হবে। চাই না, চাই না। বিজেপিকে বিদায় দাও, বিজেপিকে বিদায় দাও। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে চাকরি হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে বিকাশ হবে। দিদি বলেন খেলা হবে,
बीजेपी बोले शिक्षा होवे, दीदी बोले ठेला होवे, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ विकास होवे। इस बीच बीजेपी की नई लिस्ट पर अपनों ने ही हल्ला बोल दिया है। कहीं दफ्तर में तोड़फोड़ मच गई तो कहीं पर बैनर पोस्टर फूंक दिए गए। हैरानी तो यह है कि दो लोगों ने यह कहकर टिकट ठुकरा दिया कि बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं। बीजेपी के उम्मीदवारों की नई लिस्ट आई तो बवाल मच गया। शहर शहर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बीजेपी दफ्तरों में तोड़फोड़ शुरू हो गया। पोस्टर फाड़े जाने लगे, नारेबाजी होने लगी, आगजनी शुरू हो गई। जलपाईगुड़ी में सुजीत सिन्हा को उम्मीदवार बनाना पार्टी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, पोस्टर फाड़ डाले, टायर जलाकर सड़क बंद कर दिया। ये कार्यकर्ता दीपेन प्रमाणिक को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष नबेंदु सरकार ने पैसा लेकर टीएमसी को टिकट बेचने का आरोप लगाया। महिला मोर्चा भी विरोध में उतर आई। टीना गांगुली का कहना है कि दीपेन प्रमाणिक को ही टिकट मिलना चाहिए। दमदम में भी हालात ऐसे ही दिखे। सड़कों पर टायर जल रहे थे। बैनर पोस्टर जलाए जा रहे थे। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही थी। बीजेपी ने राजरहाट गोपालपुर से सामिक भट्टाचार्य को टिकट दिया है, जबकि दमदम से विमल शंकर नंदा को मैदान में उतारा। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को दोनों नाम पसंद नहीं आया। उत्तरी 24 परगना के वसुदेवपुर में भी टिकट के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। वहां से अरुण ब्रह्मा का टिकट कट गया। इसके बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। पार्टी दफ्तर में घुसकर बैनर पोस्टर फाड़ डाले। इतना ही नहीं, कल्याणी एक्सप्रेस पर आगजनी भी की। शांतिपुर के विधायक अरिंदम भट्टाचार्य को जनता दल से उतारा गया है। हैरानी तो ये है कि दो उम्मीदवारों ने टिकट लेने से ही मना कर दिया। चौरंगी से दिवंगत कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को टिकट दिया गया तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में है, ना टिकट मांगा, ना बीजेपी में जाने का इरादा है। না আমি কখনো কোনো মতে বিজেপিতে দাঁড়াচ্ছি না। যে সংবাদ ভুয়ো সংবাদ আপনাদের কাছে বলা হচ্ছে। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ ने बीजेपी के टिकट बंटवारे पर चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी ने आखिरकार 2 हफ्ते बाद पश्चिम बंगाल उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और जिनके नाम लिस्ट में हैं, उनका कहना है कि वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है और ना ही बीजेपी के टिकट के पीछे भाग रहे हैं। मिस्टर शाह, आपको कुछ होमवर्क करने की जरूरत है। बीजेपी ने अब तक 289 उम्मीदवार मैदान में उतारे।
इनमें 4 सांसद, 1 केंद्रीय मंत्री और 11 विधायक हैं। जलपाईगुड़ी से राजेंद्र प्रधान और वसुदेवपुर से दीपक देवनाथ के साथ आज तक ब्यूरो। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रचार के लिए असम पहुंचे। यहां उन्होंने लाहौवाल में कॉलेज के छात्रों से बात कर उनके सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बीजेपी राज में बेरोजगारी और नफरत बढ़ने पर सवाल करने चाहिए। नफरत और बेरोजगारी में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर नफरत बढ़ेगा बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी नफरत बढ़ेगी, अगर नफरत कम होगी बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी नफरत कम होगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।